आप सभी के लिए हम लेकर आ गए हैं हिंदी ग्रामर की क्लासेस। आज से आप लोगों के हिंदी ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। एक एक करके हम हिंदी ग्रामर के जितने भी भाग हैं उन सबको पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले टॉपिक है उसका नाम है अलंकार। अलंकार के बारे में हमें समझना है और जानना है, उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अब काव्य क्या होता है? जितने भी पद्य होते हैं, हिंदी में दो रचनाएं होती हैं, एक होती है गद्य और एक होती है पद्य। ठीक, गद्य का मतलब वह रचनाएं जो विचार प्रधान होती है, जिसमें लेखक अपने विचारों को दर्शाता है, उसे हम कहते हैं गद्य। ठीक है, और जिसमें कवि अपनी भावनाओं को दर्शाता है उसे हम कहते हैं पद्य। तो आपको जो अलंकार देखने को मिलेगा वो हमेशा पद्य में देखने को मिलेगा, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं काव्य। ठीक है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जो पद्य रचनाएं लिखी जाती हैं उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, वो और आकर्षक दिखे, सुनने में अच्छी लगे, बोलने में अच्छी लगे, उच्चारण करते समय अच्छा लगे, तो इनके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसी को कहा जाता है अलंकार। अलंकार की सरल परिभाषा क्या है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अब अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो शब्दालंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगला जो वीडियो आएगा वो अर्थालंकार के बारे में होगा। ठीक है, तो अब इधर ध्यान देते हैं कि अलंकार के दो भाग, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब हम कोई रचना लिखते हैं और उस रचना में रोचकता जो है शब्दों की वजह से यदि उत्पन्न हो रही है कि उसमें कुछ ऐसे शब्द डाल दिए गए कि जब हम उसको बोल रहे हैं तो एक अच्छा सा फ्लो आ रहा है, तो यदि काव्य में शब्दों के द्वारा रोचकता उत्पन्न होती है तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। यदि काव्य में अर्थों के द्वारा रोचकता उत्पन्न होती है, उसके अर्थ को, उसके मीनिंग को जान करके आदमी का इंटरेस्ट बढ़ता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर होगा अर्थालंकार। तो अलंकार के दो प्रकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब काव्य में शब्दों के द्वारा रोचकता उत्पन्न हो वहाँ पर शब्दालंकार, जब काव्य में अर्थों के द्वारा रोचकता उत्पन्न हो तो अर्थालंकार। अब हमें देखना है शब्दालंकार के प्रकार। तो शब्दालंकार के तीन प्रकार होते हैं। ठीक, एक होता है यमक, एक है श्लेष एक है अनुप्रास, एक है यमक और एक है श्लेष। तो हमें सबसे पहले आज डिस्कशन करना है अनुप्रास अलंकार के बारे में कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। हम कब कहेंगे कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार उपस्थित है? तो जब आप कोई भी काव्य रचना पढ़ते हैं, अगर वहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार हो, बिल्कुल नहीं। कई बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि वो बार बार क्या कहते हैं? शब्दों की पुनरावृत्ति। ध्यान दीजिए, शब्द और वर्ण या अक्षर। ठीक है, वैसे तो वर्ण और अक्षर में भी अंतर होता है, मगर आप यहाँ पर समझने के लिए चलिए ये दोनों को एक मानकर चलिए, अक्षर लेकर चलिए। ठीक है, कि यदि कोई आपसे कह रहा है कि काव्य में जब एक ही शब्दों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अर्थालंकार होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, तो गलत, वो परिभाषा गलत हो जाएगी, क्योंकि शब्द का रिपीटेशन नहीं है, हमें देखना है अक्षर का रिपीटेशन। यदि कोई हम रचना पढ़ रहे हैं और उसमें कोई अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर तट बहु छाए। तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर तट बहु छाए, इसमें आप सुन रहे होंगे कि त कई बार आया है, तो त वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, कई बार आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार उपस्थित है। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा आपको अनुप्रास अलंकार क्या है, कि जब काव्य में एक ही अक्षर या एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आपको शब्द नहीं बोलना है, ना ही लिखना है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार आपको समझ में आ गया। अब पूछा जाएगा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, तो अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं। इन पांचों में से किसी का उदाहरण बोल देंगे, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाएगा।
अगर नहीं बोलना है तो अभी हमने जो बताया आप लोगों को कि तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर तट बहु छाए, ये हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। आप इसे नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि अनुप्रास अलंकार जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। पहले जब आप छोटे रहे होंगे तो केवल आपसे अनुप्रास अलंकार पूछा जाएगा। अब आप बोर्ड लेवल पर आ गए हैं तो आपको इसके अंदर के जो टाइप दिए गए हैं वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। ठीक, तो अब देखते हैं। तो वृत्त्यानुप्रास क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास देखिए यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं इसका क्रम आगे पीछे भी हो सकता था, मगर आप लोग इसे इसी क्रम में याद कीजिएगा, क्योंकि आपको अभी बताया जाएगा कि क्या पैटर्न है इस 5 को याद रखने का। पहला दिया गया है वृत्त्यानुप्रास। तो शब्द में ध्यान से देखिए, याद करने का तरीका क्या है। वृत्त्या, वृत्त आ रहा है, ठीक है। आप जानते हैं कि यदि आप वृत्ताकार पथ पर घूमना चालू करें तो एक अगर कोई यहाँ पर पेड़ है, कोई वृक्ष है, तो ये आपके सामने बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा। तो इसका मतलब वृत्त्यानुप्रास है। तो वृत्त्यानुप्रास कहते किसे हैं कि जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। अनुप्रास अलंकार और वृत्त्यानुप्रास की परिभाषा लगभग एक जैसी, या कह सकते हैं एक ही जैसी। कि वृत्त्यानुप्रास किसे कहेंगे? कि काव्य में यदि कोई वर्ण अपने आप को दोहरा रहा है तो वहाँ पर याद रखिए, वृत्त्यानुप्रास में क्या आवृत्ति आपको याद रखना है। वृत्त्यानुप्रास किसे कहा जाएगा? जब काव्य में कोई वर्ण अपने आप को एक से अधिक बार दोहराए। एक से अधिक बार अगर आपको ना याद हो तो इस तरह याद रखिए कि वो कम से कम 2 से अधिक बार आना चाहिए। जब काव्य में कोई वर्ण अपने आप को 2 से अधिक बार दोहराता है वहाँ पर होता है वृत्त्यानुप्रास। ठीक, समझिए। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब च देखिए कितनी बार आ गया, 1 2 3। तो यदि कोई वर्ण 2 से अधिक बार आ गया तो वहाँ पर हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, वृत्त का मतलब कोई चीज़ आपके सामने बार बार आ रही है। तो कोई भी यदि रचना पढ़ते हैं उसमें कोई अक्षर अपने आप को 1 से अधिक बार रिपीट कर ले रहा है, ठीक है, 1 से अधिक बार बोल रहे हैं, 2 से अधिक बार रिपीट कर लेगा तो वहाँ पर हो जाएगा आपका वृत्त्यानुप्रास। और ये रहा आपका उदाहरण। दूसरा आते हैं छेकानुप्रास। ठीक है, नाम कैसे याद रखें? आप जानते होंगे गांव में जब शादी होती है तो छेका वाली प्रक्रिया एक चलती है कि लड़के और लड़की वाले एक दूसरे के घर जाते हैं और भाई साहब क्या होता है, छेका होता है। तो छेका किसके किसके बीच में होगा? लड़की और लड़के के बीच में। तो व्यक्ति कितने हैं? 2 लोग हैं। तो छेकानुप्रास की परिभाषा भी वही है कि यदि काव्य में कोई वर्ण अपने आप को केवल 2 बार ही दोहराए तो वहाँ पर हो जाएगा छेकानुप्रास, क्योंकि छेका करने के लिए केवल 2 लोग चाहिए। ठीक है, तो उदाहरण समझिए। पीपल पात सरस मंडोला। पीपल प इसमें आया, पात इसमें प आया, तो प अपने आप को कितनी बार रिपीट किया? केवल 2 बार। अगर 2 से अधिक हो जाता तो वृत्त्यानुप्रास, केवल 2 बार है तो छेकानुप्रास। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों तो याद रहेगा। वृत्त्या का मतलब कोई चीज़ बार बार घूमकर आपके सामने आ रही है, यानी आवृत्ति 2 से अधिक। छेका का मतलब शादी में केवल 2 लोग चाहिए, तो छेकानुप्रास केवल शब्द कितने बार आएंगे, कोई वर्ण कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। अब आते हैं लटानुप्रास। लटानुप्रास का मतलब क्या है कि यदि काव्य में कोई शब्द, अब देखिए यहाँ पर शब्द आ रहा है, याद रखिए यहाँ पर बोला गया शब्द और अर्थ दोनों, शब्द और अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति हो, परंतु अन्वय करने पर, अन्वय का मतलब होता है उसकी व्याख्या करने पर अर्थ अलग अलग निकलने लगे, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? लटानुप्रास। लटानुप्रास का मतलब शब्द और अर्थ
एक दूसरे को दोहराएंगे यानी बार बार आएंगे, परंतु जब हम उनका अन्वय करेंगे अर्थात अर्थ निकालेंगे तो मतलब बदल जाएगा। अब देखिए उदाहरण इसका। कहा गया पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत यहाँ पर भी आया है, पूत यहाँ पर भी आया है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, क्यों क्यों धन धन संचय संचय। देख रहे हैं शब्द रिपीट हो रहा है और अर्थ भी तो वही होगा। पूत का मतलब पुत्र होता है और उसके बाद संचय का मतलब इकट्ठा करना, बस एक वर्ड जो है वो चेंज हुआ है। एक शब्द ऐसा है, ऊपर कपूत है नीचे सपूत है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। बाकी जो शब्द है अपने आप को दोहरा रहे हैं, अर्थ भी अपने आप को दोहरा रहे हैं। इसके कहने का मतलब है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यदि आपका पुत्र, कपूत का मतलब है बुरे कर्म करने वाला है, तो क्यों धन संचय, आप पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। और इसका अर्थ क्या कहता है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यदि आपका पुत्र अच्छा है तब आप पैसा क्यों, संचय का मतलब इकट्ठा कर रहे हैं। तो अर्थ दोनों का एक ही है कि पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं भाई साहब। अब इसका अन्वय का मतलब वास्तविक अर्थ समझिए। कवि के कहने का भाव क्या है। कहा गया पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कवि कहते हैं कि यदि आपका पूत का मतलब पुत्र, कपूत का मतलब होता है बुरे कर्म करने वाला है, यदि वो शराब पीता है, नशा करता है, पैसे सट्टे में लगाता है, तो यदि आपका पुत्र ऐसा है तो आपको धन संचय करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप चाहे जितनी भी संपत्ति इकट्ठा कर लें वो उसे व्यय कर देगा, खर्च कर देगा, उड़ाकर बर्बाद कर देगा। फिर दूसरी लाइन में कह रहे हैं पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यदि आपका पुत्र सपूत है यानी अच्छे कर्म करने वाला है तो भी आपको धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि वो वास्तव में सपूत है, अच्छे कर्म करने वाला है, तो वो कुछ ना कुछ करके अपना जीवन यापन जरूर कर लेगा। तो आपको किसी भी स्थिति में धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आपने देख लिया वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लटानुप्रास। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास इसके नाम में देखिए अंत। ठीक, अंत का मतलब लास्ट वाली चीज़। ठीक है, अब इसमें हमें लास्ट वाली चीज़ को देखना है। तो अंत्यानुप्रास किसे कहते हैं, जब काव्य में अंतिम शब्द का जो उच्चारण है वो एक ही जैसा हो जाए। जब हम कोई काव्य पढ़ रहे हैं, कोई लाइन पढ़ रहे हैं, अगर अंतिम शब्द का उच्चारण एक ही जैसा हो तो वहाँ पर आता है अंत्यानुप्रास, कि अंत वाली जो चीज़ है हर लाइन में एक जैसी है। उदाहरण से समझिए। कहा गया है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। ठीक, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, कि बतरस लालच लाल की, लास्ट में क्या आ रहा है, ई, मुरली धरी लुकाई, यहाँ पर भी क्या आ गया, लुकाई, ई। ठीक है, तो इसके उच्चारण में भी अंत में ई आया, इसके उच्चारण में भी अंत में ई आया। तो जब हम कोई काव्य रचना पढ़ते हैं और अंत शब्दों का, अंतिम शब्दों का उच्चारण एक समान होता है तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है आपको श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास का मतलब होता है कि सुनने में जब चीज़ें एक जैसी लग रही हों। अब सुनने में चीज़ें एक जैसी कब लगेंगी, यदि आप सोचिए कि अगर एक जगह डमरू बजाया जाए, एक जगह ढोलक बजाया जाए, ठीक है, एक जगह कुछ और बजा दिया जाए, ड्रम बजा दिया जाए, तो क्या आपको एक ही जैसी आवाज़ आएगी, नहीं आएगी। केवल डमरू बजाया जाएगा तब आपको एक जैसी आवाज़ आएगी। कहने का मतलब है कि ध्वनि कहीं एक ही जगह से उत्पन्न हो रही हो तब आपको सुनने में एक ही जैसा लगेगा। ठीक है, अब आप जैसे पढ़ते हैं क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब म, तो ये सारे एक सीक्वेंस में रखे होते हैं। ठीक है, जैसे प फ ब भ म, इसके पांचों वर्ड जो हैं इसका जब भी उच्चारण करेंगे आप ओठों की सहायता से करेंगे, प फ ब भ म, तो ये एक ही जगह से उच्चारित हो रहे हैं। ठीक है, सबका बेस एक ही है। तो कहने का मतलब जब कोई ऐसी रचना आपको दिख जाए जिसमें ऐसे वर्ण आए हों, ऐसे वर्णों की आवृत्ति होती है जो एक ही स्थान से उच्चारित होते हैं। ठीक है, कुछ कंठ से निकलते हैं, कुछ तालु से निकलते हैं, कुछ मूर्धा से निकलते हैं, कुछ दंत से निकलते हैं, कुछ ओष्ठ से निकलते हैं। ठीक है,
तो अलग अलग। तो कहा गया जब काव्य में एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तब वहाँ पर आता है आपका श्रुत्यानुप्रास। उदाहरण, कनक कंगन की खनक खनकती। ठीक, कनक कंगन की खनक खनकती। तो क और ख इन दोनों का उच्चारण स्थान एक ही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अनुप्रास हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास। उम्मीद करते हैं कि आपको अनुप्रास अलंकार के ये जो पांचों प्रकार है बेहतर ढंग से समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार आपने देख लिए। अब देखना है यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में कोई शब्द, याद रखिए इसमें वर्ण था, इसमें शब्द दे रहा है। जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। जब काव्य में कोई शब्द, यहाँ पर जो शब्द है वो अपने एक से अधिक बार, एक से अधिक बार, तो जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। ठीक है, शब्द की बात की जा रही है। उदाहरण इसका क्या है? कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दपता अधिकाय, या खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। आप इसे रिपीट करके फिर से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी पहली लाइन समझिए। जो पहली लाइन दी गई है आपको, कनक कनक ते 100 गुनी। ठीक है, पहली लाइन देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी, 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, या खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। इसमें एक कनक का मतलब है सोना, ठीक है, और एक कनक का मतलब है धतूरा। ठीक, तो कहा गया कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। मादकता का मतलब होता है घमंड। ठीक, अधिकाय का मतलब बढ़ जाता है। या खाए बौराय जग, अगर कोई खा लेता है तब भी पागल हो जाता है तो क्या खा लेगा? धतूरा। कि अगर कोई व्यक्ति धतूरा खा लेता है तो भी पागल हो जाता है। या पाए बौराय, पाए का मतलब पा जाना, और कोई व्यक्ति यदि सोना पा जाए तब भी वो खुशी के मारे पागल हो जाता है। तो यहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है, मगर दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दपता अधिकाय, या खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। कि यदि कोई व्यक्ति धतूरा खा ले तब भी पागल हो जाएगा, सोना पा जाए तब भी वो पागल हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कहा गया है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार किसे कहा जाता है? श्लेष अलंकार जब काव्य में कोई शब्द केवल एक बार आए, जो शब्द होगा वो केवल एक बार आएगा, एक बार आएगा, परंतु उसका जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न हो जाएगा। शब्द एक ही आएगा मगर उसके कई सारे अर्थ निकलेंगे, तो उसको कहा जाएगा वहाँ पर श्लेष अलंकार है। जैसे उदाहरण के लिए रहीम दास का प्रसिद्ध दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो क्या कहा गया है? रहीमन पानी राखिए। रहीम दास जी कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को पानी रखना चाहिए। दूसरी लाइन, बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ सूना सूना है। यहाँ पर सूना का मतलब है व्यर्थ। ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, क्योंकि पानी के बिना सब व्यर्थ है। पानी गए ना उबरे, उबरे का मतलब होता है नष्ट हो जाना। यदि पानी समाप्त हो जाएगा तो मोती मानस चून। ठीक है, बोला गया है मोती मानस चून। ठीक है,
मोती, मानस और चून। मोती का मतलब मोती होता है जिसकी माला बनाकर पहनी जाती है। मानस का मतलब मनुष्य से है। चून का मतलब चूने से है। रहीम दास जी कहते हैं यहाँ पर पानी, मोती का पानी मतलब मोती की चमक। अगर मोती की चमक चली जाए तो वो मोती व्यर्थ हो जाएगा। मनुष्य के लिए पानी का मतलब है उसका सम्मान, प्रतिष्ठा। ठीक है, समाज में उसकी जो मर्यादा है, जो प्रतिष्ठा है, यदि एक बार वो चली जाए तो उसका जीवन भी क्या है, व्यर्थ है। और चून का मतलब चूना होता है। अगर चूने से भी पानी निकाल दिया जाए तो फिर चूना किसी काम का नहीं रह जाता। तो यहाँ पर पानी शब्द जो है वो एक ही बार आया है, परंतु उसके कई सारे अर्थ हैं। आपने 9 में एक और दोहा पढ़ा होगा, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक बुनतीन, जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन। ठीक है, अब आपने देख लिया अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अर्थालंकार की परिभाषा बता दी गई। अब ये जो लिखे गए हैं वो अर्थालंकार के प्रकार हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, अनन्वय, प्रतीप और दृष्टांत। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपने अच्छी जानकारियाँ प्राप्त की होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।